जिसे अनुशासन का पर्व कहा जाता है। और ये पूर्वांचली शब्द का जब हम प्रयोग दिल्ली में कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल और पूरा बिहार, ये वहाँ से छठ पर्व और ऐसा कि अपराध नाम का कोई चीज नहीं, बरसों का ये उदाहरण, इतना अनुशासन युक्त पर्व है। और इसके साथ ही साथ जो भौतिकवादी युग के मानने वाले लोग हैं वो उसे किंवदंतियां कह सकते हैं, लेकिन उतना ही फलदायी हैं, जिसके कारण आज देश के कई प्रांतों में, आज तो पूरे देश के अंदर में ये छठ व्रत, वहाँ की सरकार छठ व्रत के लिए व्यवस्था मुहैया कराती है और उस राज्य के लोग भी अब छठ व्रत को व्रत के रूप में करने लगे हैं। और ये व्रत एक तरह से सूर्य की उपासना है। हमारे यहाँ कोई लोग कहते हैं कि राम थे कि नहीं, कृष्ण थे कि नहीं, लेकिन हम तो सीधा सूर्य, जिस सूर्य के बगैर कोई रह नहीं सकता, इस धरती पर कोई प्राणी, कोई कुछ भी नहीं टिक सकता, उस जीवंत सूर्य की आराधना करते हैं और प्रत्यक्ष उसका फलदायी होता है। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में इस व्रत से अनुशासित और सीधा फलदायिनी व्रत कुछ नहीं हो सकता है। आज दिल्ली की सरकार को छुट्टी करना पड़ा, इसलिए कि पूर्वांचली आज दिल्ली के अंदर, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा कि कितने लोग पर कितने लोग हैं, लेकिन लोग कहते हैं हर तीसरे चौथे व्यक्ति पर पूर्वांचल के लोग हैं। तो इस कारण से आज दिल्ली का ये महापर्व हो गया है, आज पूरे देश के लिए महापर्व के रूप में। सर आपके मंत्रालय से मनरेगा पे सर एक फंड देखिए, मनरेगा पर तमिलनाडु की सरकार ने जिस ढंग से ओछापन दिखाया, मनरेगा में न फंड की कमी थी, न है, न रहेगा। तमिलनाडु और उड़ीसा, क्या कोई राज्य वित्तीय अनुशासन के बगैर कोई शासन व्यवस्था चल सकता है? मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। मैं वहां की सरकार से पूछना चाहता हूं कि 20-21 वर्ष का जब अंत होता है मार्च में, उसके बाद 6 महीने जो मनरेगा का टर्म्स कंडीशन है उनके अनुसार उनको हम पेमेंट जो भुगतान करते हैं, जो मनरेगा के नियम के अनुसार। लेकिन मनरेगा के नियम में ये भी है 30 सितंबर के बाद जब भी कोई वो डिमांड भेजेंगे तो उसमें ऑडिट रिपोर्ट मस्ट होना चाहिए, यूसी मस्ट होना चाहिए। उनका ऑडिट रिपोर्ट नहीं, यूसी नहीं, और तो और लोकपाल हर जिले में है, उनका एक जिले में लोकपाल नहीं। लोकपाल का काम है लोगों की शिकायत सुनना। वही नहीं, लगभग 250 करोड़ का इरेगुलरिटी था फंड का, जो सोशल ऑडिट में मिला था, उस पर रिकवरी नहीं। तो फिनेंशियल इरेगुलरिटी जो उन्होंने की है, जो वित्तीय अनुशासन को तोड़ने का काम किया, तो मुझे बता दें कि वित्तीय अनुशासन 27 तारीख को उनके मिनिस्टर आए थे। मैंने कहा आज भेज दें, सारे टर्म्स कंडीशन वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप मैं कर दूंगा। रात में आया, 2 तारीख को पेमेंट किया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को और चीफ पॉपुलैरिटी के लिए कई अखबारों में उन्होंने दी। उसी तरह उड़ीसा की सरकार 1 नवंबर को भेजा। क्या हम वित्तीय अनुशासन अराजकता फैला दें? तो मैं यही राज्यों से, अब तो पूरे देश के राज्यों
को एडवाइजरी दे रहा हूं कि जो वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करेंगे हमें दिक्कत होगी मनरेगा के पेमेंट को। एक आज छठ व्रत में जिस तरह से गंदे पानी में महिलाएं में छठ की पवित्रता पर भी एक तरह से वो कहा है कि व्यवस्था न होने के कारण जो है इस तरह की स्थिति देखने को मिली। देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। दिल्ली की सरकार अगर केवल ऐड दे करके धार्मिक अपने आप को बने कि मैं लक्ष्मी पूजा करूंगा, अरे दिल से पूजा होती है, और दिल से जब पूजा होती है तो उसकी सफाई की चिंता महीनों दिन पहले से होती है। और जाके देखें ना, बगल के राज्य है वहां देखें, देश में अन्य राज्यों को देखें, तो ये एक नौटंकी करना कि मैं दीपावली में आप भी करें हम भी करें, पूरे इस ढंग से छलावा ना करें। दिल से सनातन धर्म को मानते हैं तो दिल से माने और उसकी पूरी व्यवस्था करें। जो दुर्दशा जमुना की है वो छठवर्ती ही कल शाम में झेलेंगे। नहाए खाए जो हुआ उसमें झेलने का काम किया। मैंने चैनलों पे देखा, लोगों से सुना जो दिल्ली में पूर्वांचली रह रहे हैं, जो अब छठवर्ती हैं। ये देश ने देखा, दिल्ली ने देखा, दुनिया ने देखा। ये तो मोदी की सरकार है जिसके कारण कई लोग चंदन टिक्का, भगवान राम सब याद आ रहे हैं, लेकिन दिल से याद आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।